Hi friends, welcome to my channel and today I am going to differentiate between pronoun and adjective। तो आज हम pronoun और adjective के बीच में अंतर का देखेंगे और प्लस कुछ पॉइंट भी देख लेंगे। उसके बाद में जो दोनों में डिफरेंस है उसको अलग से बता देंगे आपको। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैं नीचे एग्जाम्पल आपको देता रहूँगा। पर्सनल प्रोनाउन में आपके 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कितने होते हैं? 3 पर्सन्स होते हैं। नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन। तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो इसके प्रोनाउन जो निकलते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू और दाओ। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही है, शी, दे, इट। तो ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आप याद रखिए, जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो तब भी हम यही कहते हैं, बात फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में रहनी चाहिए। मीन्स मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन के बीच में और सेकंड पर्सन के बीच में। और अगर हम मिला दें आई और यू दोनों मिलकर के क्या बनता है? वी बनता है। तो हम लोगों के बीच में बात रहनी चाहिए। अगर हम दाव का यूज़ करें, तेरे बीच में बात रहनी चाहिए और मेरे बीच में बात रहे, तब भी वही है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई वी, और सेकंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? जो यहाँ पर नहीं है। तो जो यहाँ पर नहीं है, कौन नहीं है? ही, वह एक लड़का कोई था, वो यहाँ नहीं है। शी, वह लड़की, वो यहाँ पर नहीं है। दे, वे लोग यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर तो हम आप ही हैं। इट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है उसमें आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये आते हैं। तो ये हमने आपको खाली एक हिंट दी है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। दूसरा देखते हैं, चलिए इसी के बारे में, प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अब आपको देखना है डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, यहां पर हम कहेंगे दिस बुक इज। अब बताइए माई लगाएंगे या माइन? तो यहां पर लगेगा माइन। ये देखिए। और अगर यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, यहां पर एडजेक्टिव की बात चल रही है, तो इधर हम बताएं तो बनेगा दिस इज माई बुक। तो यहां पर आपने क्या समझा कि पजेसिव प्रोनाउन अगर होगा तो वह अकेला होगा। आप ये ध्यान रखिए, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता, लेकिन एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आएगा। तो ये आपकी पहचान सबसे बढ़िया है कि अगर कहीं पर माइन हो, योर्स हो, आवर्स हो, हर्स हो, हिज हो, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। अगर खाली माई बुक, हिज बुक, योर बुक, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको इसीलिए नंबर सामने लिख के दिखाए हैं। इसके नाम बताने का मेरा कोई वो नहीं था, क्योंकि आप लोग ये तो सब जानते ही कि कितने प्रकार के होते हैं। केवल अंतर बता रहा हूँ आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जुड़ जाइए हमारे साथ। अगला है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या आता है? तीसरा नंबर में, जिसमें जोर दिया जाता है किसी के ऊपर, और रिफ्लेक्सिव, दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे आई का माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है। ये आप जानते हैं, जिसमें सेल्फ जुड़ता है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन आपको पहचानना है कि एम्फेटिक कब हो जाता है और रिफ्लेक्सिव कब हो जाता है। तो आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव, जैसे यहाँ से एक टॉर्च मारी हमने किसी पर,
तो ये आगे वाल है, दीवार है, इस पर अगर लाइट मारेंगे कुछ रिफ्लेक्शन वापस इसमें आएगा। तो आपने समझा इस बात को, कुछ रिफ्लेक्शन वापस आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर हमने कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी का इफेक्ट उल्टा हमारे ऊपर ही आ जाता है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ही कट हिज फिंगर, उसने काट ली अपनी उंगली। हिमसेल्फ, तो यहां पर देखिए ये हिमसेल्फ जो लिखा है, ये ही के बिल्कुल पास में है, जस्ट आफ्टर है, या बहुत दूर है? तो दिख रहा है कि बहुत दूर है, काफी दूर है, मतलब मीन्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना होकर के ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसका इफेक्ट किस पर पड़ा? ही कट, उसने काट ली, हिज फिंगर, अपनी उंगली। किसकी उंगली काट ली? अपनी ही तो काट ली ना। तो इसका रिफ्लेक्शन मीन्स उसका इफेक्ट उल्टा सब्जेक्ट के ऊपर आ गया। यहीं पर अगर हम बात करें, ही हिमसेल्फ कट द लेडी फिंगर, अगर उसने लेडी फिंगर काटी है मीन्स भिंडी काटी है, तो इसका प्रभाव काटने का किस पर पड़ा? इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ा। जब पास में होगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, पास में एम्फेटिक और दूर रिफ्लेक्सिव। याद रखिए, दूर वाला रिफ्लेक्सिव और जस्ट आफ्टर एम्फेटिक। तो आशा करते हैं आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसमें लेकिन इसमें एवरी नहीं आता, खाली ईच आता है। एडजेक्टिव में आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो यहां पर क्या डिफरेंस है दोनों में, हम ये देखते हैं। प्रोनाउन हमने कहा प्रोनाउन बिल्कुल अकेला होता है, उसके बाद नाउन नहीं आता है। तो जैसे लिखा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज मस्ट प्ले, कुछ भी लिख दिया हमने। तो जैसे यहाँ पर है प्रत्येक लड़के को मतलब खेलना चाहिए, तो यहाँ पर ईच के बाद ऑफ आ गया। देखिए प्रीपोजिशन आया है, ना कि नाउन आया। तो जब ये अकेला प्रीपोजिशन, इसके बाद में प्रीपोजिशन आया, नाउन तो नहीं आया, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ईच बॉय वाज सिटिंग, प्रत्येक लड़का बैठा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ईच के तुरंत बाद नाउन आ गया, मीन्स तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आपने ये पॉइंट देखा कि मतलब ईच के बाद में अगर तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अगर बीच में कुछ ना आए, सीधा नाउन आ जाए, तो एडजेक्टिव। इसी प्रकार से अगला है आइदर। आइदर ऑफ, चाहे बॉयज लिख दो, मीन्स 2 लड़कों में से कोई। आइदर और नाइदर का यूज केवल 2 के लिए होता है, या यू लिख दो। आइदर ऑफ यू या आइदर ऑफ बॉयज अगर कहते हैं, तो यहां पर इज लगेगा, इज गिल्टी। आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। तो यहाँ पर देखा आपने कि आइदर के बाद में ऑफ लग गया, ना कि नाउन या प्रोनाउन कुछ नहीं आया। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन खुद है।
अगर यहां पर कहें आइदर बॉय और गर्ल, तो यहां पर क्या हो गया, आइदर के बाद में तुरंत बॉय लग गया, मीन्स यहां बीच में कुछ नहीं आया, सीधा नाउन आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में, बस धैर्य बनाए रखिए, समझते रहिए। अगला है जैसे नाइदर, और कहें नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो तुम में से कोई भी गिल्टी नहीं है, तो यहां पर ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन आ गया बाद में, तो वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। और यहां पर अगर कहें नाइदर बॉय, यहां पर नाइदर ऑफ द बॉय भी लिख सकते थे, नाइदर बॉय इज गिल्टी। तो इस प्रकार से ये आइदर नाइदर भी हो गया है। तो अगला देखते हैं पॉइंट, अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव अभी नहीं बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव देखिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर बात करेंगे, जैसे लिखेंगे दिस इज माई कार, तो यहां पर दिस अकेला है ना, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। कौन सा हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और यहां पर माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, जैसा भी पढ़ा चुके थे पहले। और अगर यहां पर यही लिख दें दिस कार इज माइन, क्या लिख दें, दिस कार इज माइन, तो यहां पर दिस के तुरंत बाद कार आ गया, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां पर अगर माइन कहें तो ये अकेला है, तो अकेला है तो क्या हो गया, प्रोनाउन। तो कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों के बारे में हो गया क्लियर। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कि हु, विच, ये जैसे आते हैं, या हुज, वाट, ये प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं। और यहां पर क्या है, विच, हुज, वाट, ये इसमें भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर लिखेंगे हु इज योर फ्रेंड, तो यहां पर क्या हो गया, हु इज योर फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछने के लिए हमने इसका यूज किया, इसलिए इंट्रोगेटिव होगा। अच्छा, हु इज योर, हु अकेला है, यहां देखिए हु के बाद नाउन नहीं लगा, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें विच की, तो जब कहीं सिलेक्शन करना होता है, चुनाव करना होता है उनमें से, जैसे 4-5 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बताना है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं विच, विच इज़ योर फ्रेंड, तो तुम्हारा फ्रेंड इनमें से कौन सा है। तो ये क्या, वहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, सिंगल है ना, लेकिन यहाँ पर विच फ्रेंड डू यू लाइक मोस्ट, तो यहां पर क्या देखा आपने, विच फ्रेंड डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फ्रेंड तुम्हें ज़्यादा पसंद है। तो यहां पर विच के तुरंत बाद
फ्रेंड आ गया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया एडजेक्टिव। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये कि अकेला है तो प्रोनाउन और साथ में कोई जुड़ा है तो एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर आप पूछें हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है, तो ये क्या हो गया, पूछा है लेकिन ये अकेला है तो ये प्रोनाउन हो गया। और यहां पर अगर करें हुज पेन इज दिस, यहां पर क्या, हुज के तुरंत बाद एडजेक्टिव लग गया तो ये क्या हो, नाउन लग गया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मेन पॉइंट आपको समझ के रखना है कि प्रोनाउन अकेला होता, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। तो ऐसे समझ गए होंगे, वाट वाला भी ऐसे ही है। चलिए अगला पॉइंट बताते हैं आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर नए चैनल पे हैं आप लोग तो थोड़ा मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए, लाइक करते रहिए साथ में। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे है सम ऑफ यू या द बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। अगर यहां पर कहें सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, हाँ यहां पर क्या है, सम के बाद प्रीपोजिशन आ गया ना कि नाउन आया, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और यहां पर सम के बाद नाउन आ गया तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो समझ में आया आपको। तो इसी प्रकार से अगला देखते हैं इंडेफिनिट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कि जिसकी विशेषता बतानी है उसको तुरंत बाद लिख देते हैं। जैसे आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। तो यहां पर क्या है कि मैन हु वाज ब्लाइंड, यहां पर मैन है ना, मैन के तुरंत बाद लग गया ये, तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो हु विच दैट आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ते हैं हु विच दैट वाट व्हेन, ये सब उसी में है। चलिए अगला देखते हैं एक बार। तो देखिए आप लोगों को अगर कोई भी सफलता हासिल करनी है तो उसमें आप लोग कुछ शब्द याद रखिए। क्या याद रखना है आपको, याद रखना है डिफीट, डिफीट, बिफोर, डिफीट, डिफीट्स यू। तो इन चंद शब्दों को याद रखिए आप लोग कि डिफीट, डिफीट, बिफोर, डिफीट, डिफीट्स यू, कि इससे पहले हार तुमको हरा दे, तुम हार को हरा दो। बस यही सफलता की कुंजी है। आप लोग मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी सफलता तो जरूर मिलेगी। चलिए अगला देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये तो अकेला ही होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है ईच, एवरी या ईच अदर या वन अनदर, या वन अनदर, यहां दो ही आते हैं।
ये ईच अदर जो है 2 लोगों के लिए होता है, ये मोर देन 2 के लिए होता है, ज़्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ पर जैसे राम एंड सोनू लव ईच अदर, राम एंड सोनू लव ईच अदर। और अगर हम कहें वी मीन्स हम सभी लोग हो गए, वी शुड लव वन अनदर, क्या लिखेंगे? वन अनदर। तो इस प्रकार से अगर हम ईच अदर का यूज़ करेंगे केवल 2 लोग होंगे वहाँ पर, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वन अनदर का यूज़ होगा। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। तो शायद मैंने आपको सारे प्रोनाउन बता दिए हैं। अब एडजेक्टिव में बचा है, कुछ तो डिफरेंस में बता दिए थे, लेकिन अब जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के लिए आप लोग पूछा करिए कैसा। किसी क्वालिटी जाननी है तो आप लोग कैसा पूछिए, पता चल जाएगा। जैसे आई मेट ए ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे आदमी से मिला। तो मैन कैसा था? ब्लाइंड। तो यही उसकी विशेषता हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी के बारे में क्या होता है? मात्रा। मात्रा जिसको नापा नहीं जा सकता, क्या होता है? जिसे नापा ना जा सके, क्वांटिटी। और नापा जा सके लेकिन गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। गिना ना जा सके। जैसे कि यहां पर गिव मी सम राइस वाटर, कुछ लिख दीजिए। तो राइस चावल को गिन सकते हैं? नहीं। वाटर को गिन सकते हैं? पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी आएगी। तो इसके भी बाद में बताऊंगा आपको कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको मैं संक्षेप में आज बता रहा हूँ, केवल मेरा उद्देश्य था दोनों में अंतर बताना। अगला पॉइंट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में जैसे 1 2 3 आता है, नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें क्या है? 2 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है कार्डिनल, एक होता है दूसरा ऑर्डिनल। अच्छा, अब ऑर्डिनल से एक आइडिया लगाइए। ओल्ड है ना, तो आप याद, ओल्ड कौन सा था? रोमन अंक थे। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये तो इसे हम ऑर्डिनल कहते हैं। और कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है। इसको चाहो नंबर में लिख लीजिए, चाहो उसमें वर्ड्स में लिख लीजिए। अब एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जब हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, जैसे हमें लिखना है सेकंड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेकंड ये लिखेंगे। हाँ, एक बात और है, अगर प्रिंट में आएगा तो ये आएगा, नीचे एनडी लगेगा। और हैंड राइटिंग में अगर लिखेंगे हम लोग तो ये ऊपर रहेगा। इसे ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर हम ये लिखें, इसमें कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, यहाँ लिख के एसटी यहाँ लगा देते हैं, सेकंड लिख के एनडी लगा देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है। और अगर हम लिखते हैं, जैसे लिखना है फिफ्थ लिखना है, जैसे मान लिया इसको ऐसे बना दिया, तो इससे पहले दा जरूर लगेगा, ये याद रखिए। कार्डिनल से पहले ए दा नहीं लगता है और ऑर्डिनल से पहले लगता है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या करें?
इंडिया, सॉरी गलत लिख गया, इंडिया। तो इंडिया को हम लोग क्या कर दें, इंडियन कर दें। क्या कर दें, इंडियन। ये क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। यही है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए जैसे कि यहां पर इंडियन है, चाइना है तो चाइनीज, ठीक है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। तो इस प्रकार से ये आपके मैंने डिफरेंस बताए हैं, ना कि मैंने इसको ना डिफाइन किया है, ना ही अलग अलग मैंने आपको समझाया है। आज मेरा उद्देश्य था केवल दोनों के अंतर बताना। बाकी आप लोग अंतर, ये गिनती जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं और प्रोनाउन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स के बारे में बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पजेसिव प्रोनाउन जो आपको बताते हैं, जैसे अपना की अंग्रेजी जो बताते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो प्रभाव डालते हैं एक्ट पर, कार्य पर। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो उल्टा प्रभाव सब्जेक्ट पर आ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो दिस, दैट, दिस, दोज होते हैं, जिससे हम बताएं कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज़ योर बुक, वो तुम्हारी किताब है, जहाँ पर हम इंडिकेट करें जहाँ पर। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हम बांटते हैं। ईच बॉय, ईच बुक, एवरी बॉय, एवरी बुक। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब कोई क्वेश्चन करते हैं। हु इज़ योर फ्रेंड, वेयर डू यू लिव, ओ सॉरी, हु इज़ योर फ्रेंड, विच इज़ योर बुक। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है, जैसे जहाँ पर पक्का नहीं होता है, कौन सा, सम आर प्लेइंग आउटसाइड, समबडी इज़ कमिंग, ऐसे करके समवन इज़ कमिंग। तो समवन कौन, पता नहीं, इंडेफिनिट। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, जहाँ पर नाउन के तुरंत बाद सेंटेंस शुरू किया जाता है क्लास में, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच एवरी, सॉरी ईच अदर, वन एंड अदर। क्या आता है, वो ईच अदर, वन एंड अदर। अगला है जैसे एडजेक्टिव क्वालिटी। अगर क्वालिटी की बात करें, कैसा, क्वांटिटी, कितने, कितना, नंबर, कितने। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हु, विच, दैट। इंडेफिनिट एडजेक्टिव, सम, मैनी। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे इंडिया, इंडियन। और पजेसिव एडजेक्टिव बता चुके हैं, माई बुक, योर पेन। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।